प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। ओम शांति। ये दुनिया आवाज की दुनिया है और हम आत्माएं वास्तव में शांत स्वरूप हैं। ये दुनिया दैहिक भावनाओं से, व्यर्थ और व्यक्त भावनाओं से परिपूर्ण है, परंतु सत्य ये है कि हम आत्माएं सर्वसमर्थ परमात्मा की संतान हैं, अव्यक्त हैं, अशरीरी हैं। इस सत्य का बोध कराने खुद सत्यम शिवम सुंदरम इस सृष्टि पर आते हैं और हमें हमारे सत्य परिचय से हमको मिलाते हैं, या यूं कहें कि हमें हमारा परिचय हमारा बाबा खुद आकर देते हैं। तो इसी स्वधर्म के, इसी स्वस्वरूप की स्मृति के आधार से सतयुग का आगाज होता है। इसलिए बाबा हमें बार बार अपने सत्य स्वरूप की, अपने निजी धर्म की, अपने आंतरिक गुणों की बार बार स्मृति दिलाते हैं। आज की भी वाणी हमें हमारा पहला पाठ याद दिलाने के लिए बहुत सारी विधियां सिखा रही है। अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 7 फरवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। प्रश्न है, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? उत्तर है, अपने को सदा एक्टर समझो। कौन है हम सब? ये सृष्टि एक रंगमंच है और हम सब आत्माएं एक्टर हैं। जैसे एक्टर पाठ पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र यानी शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास
करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। बार बार कर्म करें, फिर कर्म होते ही कंप्लीट बिल्कुल डिटैच हो जाएं। मैं आत्मा अशरीरी हूं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। फिर से सिखलाने आ गए बाबा। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर क्या हुआ? चक्र घुमाते हैं, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गई है, 0। क्योंकि यह है ही तमो प्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सत्व प्रधान था। एक तो है बेहद की दृष्टि से सत्व प्रधान, सतो रजो। फिर बाबा कहते हैं कि ये रावण राज्य भी पहले सत्व प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान है ना। उन फेजेस के अंदर भी डिफरेंट फेजेस हो जाते हैं। अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य, असुरों का राज्य, आसुरी वृत्तियों का राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। यह बड़ी समझने की बातें हैं, एक ही टाइम पर नहीं होते। बाबा को वंडर लगता है। अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। कहाँ तो ऊंचा जाना था, परंतु समझ नहीं आता ना, तो उल्टा उठा लेते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम वो ही देवताएं थे, वही जो बिल्कुल आदि में थे। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। यह है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं होती है। वहाँ तो एक धर्म होता है और यहाँ तो अनेक धर्म है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। कौन से हैं भूत? क्रोध, लोभ, मोह का भूत है ना। हम अविनाशी हैं, यह शरीर विनाशी है। यह भूल जाते हैं, भूल जाते हैं तो भूत आ जाते हैं। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं हैं। देह अभिमानी बहुत हैं। देह अभिमान और आत्म अभिमान में रात दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, भल कहते भी हैं, परंतु समझते नहीं हैं।
शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। समझते क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि पत्थर की हो गई है। तो बाबा जब आते हैं तुम्हारी बुद्धि को दिव्य बनाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी? कभी सुना? कोई ऐसी हिस्ट्री है जिसमें लिखा हो कि लक्ष्मी नारायण को इन्होंने राजाई दी? नहीं। उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया? कर्मों की बात है ना। कुछ भी प्राप्ति होती है उसका आधार आत्मा के कर्म होते हैं। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। वहां कर्मों का खाता होता ही नहीं। वहां कर्मों का खाता नहीं होता क्योंकि कर्म अकर्म होते हैं। बाप समझाते हैं, न समझने कारण बहुत विघ्न डालते हैं। समझ नहीं पाते ना तो फिर विघ्न डालते हैं और ही विकर्म बना देते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग। एक दिखाते हैं ना, तीसरी आंख खोली विनाश हो गया। दूसरा शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। उनको गौरी शंकर दिखाते हैं। शिव बाबा को तो अकेला ही दिखाते हैं। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? कैसे कह सकते हैं? अलग अलग है ना। तो शिव अलग है और शंकर भी अलग है। दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है। तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं? यह जानते हैं जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वे समझेंगे भी नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार है ना। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। उन्हों का कितना ऊंच पद है। अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं। सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है। कलयुग की तो यही रीति है ना। फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में यह बातें नहीं होती। ना सन्यास करते हैं ना विकार से पैदा होते हैं। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं। कह देते हैं सतयुग है ही है। जिसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, राधे भी हाजिरा हजूर है। प्रेम भाव से कह देते हैं। अनेक मत मतांतर है, अनेक धर्म है। आधा कल्प दैवी मत चलती है जो अब तुमको मिल रही है। ये जो अभी हमें बाबा की श्रीमत मिल रही है, फिर यही मत जब वहाँ हम दिव्य गुणों से सुसज्जित हो जाएंगे तो यही मत चलती है दैवी मत के रूप में। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी और चंद्रवंशी बनते हो। तो आधार है अभी संगम पर। वह दोनों डिनाइस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। इनकी राजाई होती नहीं। यहाँ कोई राजाई नहीं है। कोई राजा प्रजा सिस्टम नहीं है। यह भी तुम ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं। कोई तो सुधरते ही नहीं। कोई ना कोई भूत है। क्यों नहीं सुधरते? चेक करना है। कोई ना कोई भूत है। लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सतयुग में कोई भूत नहीं।
सतयुग में होते हैं, भूत नहीं है वहाँ, क्या है? सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है। भूतों को भगाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। मासी का घर नहीं है, इतना इजी नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि न जाए। समझना है, मुख से नहीं बोलना है, पर समझना है। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, करते हैं ना ऐसे। तो हिम्मत चाहिए, हिम्मत तो चाहिए ना। अपनी जांच भी की जाती है कि इतनी हिम्मत है, इतना समझ गए हैं हम इस ज्ञान को। तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। खुद भाग्य विधाता कह रहे हैं कि हम क्या बन रहे हैं? पद्मा पदम भाग्यशाली। यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, ज्ञान में चल पड़ते हैं। कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। बाबा तो बिल्कुल हिंट देते हैं। बाबा से यदि कनेक्शन बिल्कुल सही है, आत्मा के अंदर कोई अंदर कुछ देह भान की भावनाएं, व्यर्थ भावनाएं, इधर उधर की बातें नहीं है ना, बाबा के साथ बिल्कुल बुद्धि का योग है ना लगा हुआ है, तो बाबा बिल्कुल बताते हैं ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। तो वह कहते हैं कि परंतु नहीं करते हैं तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम ऊंच पद पाते हो। इसलिए पढ़ाई रेगुलर पढ़ना है। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो। भाई बहन भी नहीं, अभी क्या भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई हैं तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे क्या करो? अशरीरी भावा। बिल्कुल मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। देही अभिमानी भावा। अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। शरीर से पार्ट बजाया, फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्टर्स, दुनियावी एक्टर्स, पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर लेते हैं। करते हैं ना, पार्ट पूरा हुआ फिर कपड़ा बदली कर देते हैं। तुमको भी अब पुराना कपड़ा यानी शरीर उतार, ऐसे नहीं उतार सकते, परंतु अशरीरी रहते हुए भी डिटैच नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमु प्रधान, शरीर भी तमु प्रधान है। तमु प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती। पवित्र हो तब जाए। अपवित्र आत्मा
वापस नहीं जा सकती। यह झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ। एक बार ये आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आ गई, देह का भान लग गया न, आत्मा पहले की अपेक्षा में बिल्कुल प्योरिटी के लेवल से डाउन हो गई, थोड़ा भी डाउन हो गई तो ऊपर नहीं जा सकती। तो शरीर में आते ही आत्मा का जो पवित्रता की परसेंटेज है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर वापस जा नहीं सकती। फिर दोबारा बाबा जब आते हैं, हम आत्माओं को प्योर करते हैं, तब ही जा सकती है। तो ये जो कहते हैं कि ब्रह्म में लीन हो गए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वह कहते एक भी जा नहीं सकते। वहां जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यह तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। यह तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। तो बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमें एडॉप्ट करते हैं। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं, है ना। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। देह देखते हैं तो विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते हैं वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर यह खराब काम किया। उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। आज्ञा की अवज्ञा करते हैं ना, तो कड़ी सजा मिलती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। दुनिया में कोई ऐसा खराब काम करते हैं तो उन्हें जेल में डाल देते हैं। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया, तो देखो बाबा को कितना मन में आता होगा, मैंने कितना प्योर भारत स्थापन किया था। और अब तो इम्प्योरिटी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। उनका नाम ही है शिवालय। यह ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो हैं वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड हैं। सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। किस लिए करेंगे पुरुषार्थ, ऑलरेडी सदगति में है। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या? इसलिए तो जाते हैं पावन बनने के लिए। वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनको बाबा समझा रहे हैं उनमें भी नंबरवार है। कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। इसलिए बाबा भेजता नहीं। गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सतयुग और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बगैर रह नहीं सकते। यह विकार है जैसे माई बाप का वर्षा, रह ही नहीं सकते हैं। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहां विकार की बात नहीं होती। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है।
तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो? अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। क्लियर करके बताओ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है, रहम दिल है ना। यह कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं, भबका भी अच्छा है। जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं। कशिश आधार क्या है इसका? ज्ञान और योग की ताकत। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है दुनिया में भी। जो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं तो उनको सत्कार मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। यह तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। वह है मूल वतन में शिव, मूल वतन में वह सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे? नाम अलग है, रूप अलग है, एक जैसे कैसे होंगे? यह तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। तो रावण है आसुरी संप्रदाय का हमारा दुश्मन, जो हमें अपने जैसा बना देता है। अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं ना। रावण आसुरीयता आत्मा में डालता है, शिव बाबा दिव्यता डाल देता है, तो वो भी आप समान बनाते हैं। वहां रावण होता नहीं। एक बारी राम राज्य स्थापन हो गया, फिर रावण होता नहीं। आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि राम राज्य में सब आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में होती हैं, है ना। तो ये हमारी आत्मा का स्वधर्म वहाँ सदा काल रहता है। यहाँ पर तो फिर याद आता है, फिर भूल जाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि वो चाहते तो थे राम राज्य हो, लेकिन वो कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाप ही संगम पर कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो। यह है उत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं, घड़ी घड़ी कितना प्यार से। बाप को याद करना चाहिए। कैसे याद करना चाहिए? बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हैं। आपकी मत बगैर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे, क्या कहेंगे? बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो दैवी मत पर चल रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर सुधारते हैं, बाद में सब महिमा करेंगे। अच्छा मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख, बाह्य स्वरूप को न देख, अशरीरी बनने का
अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। दूसरा पॉइंट, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। कौन सी ताकत? ज्ञान योग की ताकत। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान है, बीमारी कॉन्शियस के बजाय, बीमार हो जाते हैं ना तो बस बुद्धि में बीमारी रहती है, तो बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। सोल कॉन्शियस, ये स्थिति पक्की हो गई है तब पता चलता है जब बीमारी आती है ना। तो बाबा विस्तार से बताते हैं कि तन तो सबके पुराने हैं ही, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया, नोट करेंगे, तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है, मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। बीमारी का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं। थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो, बाकी कॉन्शियसनेस में नहीं रखो इसे, मुझे ये हो गया, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये सब नहीं। पता चल गया बीमार है, डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराओ, दवाई करो, पर उस कॉन्शियसनेस में सारा दिन रहो, मन को, है ना, बीमारी कॉन्शियस बना दो, वो नहीं करना। तो दवाई खाओ, विदाई दे दो, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। स्लोगन है, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। तो आज सभी अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, कर्म में आएंगे, कर्म करेंगे, फिर जैसे एक्टर क्या करते हैं, जो एक्टिंग वाला जो वस्त्र है उसे उतार लेते हैं और अपना घर वाला ड्रेस पहन लेते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, ये शरीर रूपी पुराना वस्त्र छोड़कर बिल्कुल अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। कर्म में आए, कर्म किया बाबा की याद में, और फिर कर्म से न्यारे मैं, बिल्कुल डिटैच देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, अशरीरी हो जाएंगे। ये अभ्यास बार बार करते रहेंगे। जैसे जैसे टाइम मिले, बिल्कुल 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए डिटैच हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाई किस तरह, एहसान चुकाई किस तरह। तूने प्यार
तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना